होना था वो हो गया अम्मा। उस वक्त अंकल मुश्ताक ने एक फ़ैसला किया था और उस फैसले से महनाज ने इनकार नहीं किया। साकिब, दरअसल महनाज को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर होती ना तो वो शादी से इनकार कर देती। वो सीधी सादी लड़की है अम्मी, बल्कि उसको तो दुनिया की हवा ही नहीं लगी। और ये तीनों बहनें ही अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता कि महनाज इनकार कर सकती थी। अच्छा, ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि वहाँ पे तुम्हें खाने पीने में तो कोई मुश्किल नहीं हो रही है ना? नहीं अम्मी, मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, मुश्ताक तो अब रहा नहीं। ये मुझे बताओ कि अखराजात कैसे चल रहे हैं? चले ही जाते हैं अम्मा। वैसे भी मैंने उनसे पूछा नहीं, और अच्छा भी नहीं लगता ना इस तरह उनसे ये सवाल करना। अच्छा, उनको पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अम्मी ये खुददार लोग हैं, मुझसे पैसे मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? आपा का फ़ोन आया था, बच्चे कैसे हैं और इफ्तिखार भाई कैसे हैं? तुम्हारे अब्बू का ख्याल था कि जमाल साकिब से बेहतर रहेगा, तालीम में, जॉब में, रख रखाव और तहजीब में। बस आपा की तेज जबान से डरते थे। अम्मी, जबान तो जमाल भाई की अम्मी की भी कम नहीं है। लेकिन मुश्ताक ने कभी सुनी तो नहीं थी ना। वैसे जो भी है, साकिब भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और आप ही और साकिब भाई साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप ही मान जाएंगी? शादी तो करनी है ना महनाज ने कहीं, फिर साकिब में क्या बुराई है? अच्छा है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, नरम मिजाज का है, कितना मीठा बोलता है, हर तरह से अच्छा लड़का है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो महनाज को पसंद भी करता है। मलिया, तुम बात करो ना महनाज से, अपने लोग तो है ना, कम से कम अपने लिहाज तो करते हैं ना। आयशा का फोन है, बाद में बात कर लूंगी। तुम बताओ ना मलिया, बात करोगी ना महनाज से? जी मैं बात करूंगी आप ही से। वैसे अगर बात बन गई ना तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। अम्मी आप परेशान ना हो, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम सब आपके हुक्म के पाबंद हैं। अल्लाह तुम तीनों के नसीब बहुत अच्छे करे। अच्छा मलिया, जाओ बेटा, महनाज को कहो सोने की तैयारी करे। अब सुबह से उठती है ये लड़की और रात देर तक काम करती रहती है। मजाल है जो जरा सा भी आराम कर ले। तुम भी सोने की तैयारी करो बेटा। सो जाती हूँ अम्मी। जीती रहो। बाहर आ। मोबाइल ले ले। मोबाइल नहीं तू चाहिए। बात तो सुन। क्या बात सुनूं मैं तेरी? मैं मारना, तू क्या बारात में आया है? चल निकल बाहर। चल वेट, इधर वेट। निकल निकल। फहद, 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 ये क्या हुआ आपको? किसने किया? इतना खून। यार एक लड़की आई थी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, पास में एक क्लिनिक है, चले मेरे साथ। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे साथ चले, आ जाए आ जाए ध्यान से।
जिन हालात में हमारे घर में खाने पीने की चीजें खत्म होती जा रही हैं, उस वक्त तुम मेरी शादी की बात कर रही हो। आप ही क्या हो गया? आपके जाने के बाद ना एक फर्द का खाना कम बना कर रहे हो। मैं हमारे फायदे की ही बात सोच रही हूँ। आप बस हाँ करते हैं, बाकी सब कुछ ना मैं खुद संभाल लूंगी। इस बारे में क्या खाला या साकिब ने बात की है क्या? आप ही बात भी हो जाएगी, लेकिन आप पहले अपना जहन तो तैयार कर ले। और फायजा, कल तुम मेरे साथ कॉलेज चलना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी, ठीक है? अरे अरे, ये आप ही की बात करते करते मुझ पे क्यों आ गई है? फायजा, पढ़ाई तो करनी है ना, वरना अब्बू का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। बन सकती हो फायजा। देखो, तुम एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ, मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। फायजा, तुम कोशिश करो, सब कुछ मुमकिन है, मुझे यकीन है। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों के कहने में एडमिशन ले लूंगी कॉलेज में, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। इंशाल्लाह सब हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। सुबह मेरे साथ कॉलेज चलो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ, ठीक है? ठीक है। कौन? मैं आयशा। हाँ, आजा आजा आजा। ये लें, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ और ये दर्द भगाने वाली टैबलेट। इसे खाकर आपको फौरन आराम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। पता है क्या, वो मुझे तो डॉक्टर ने जो टैबलेट्स दी थी वो मिल नहीं रही, और टीके का भी असर नहीं लग रहा, शायद यही मदद कर दे। हाँ हाँ, आप ये खा लीजिएगा, इससे आपको आराम आ जाएगा। मैं ऐमन को ले आऊँ पहले? नहीं नहीं, उसे वहाँ मेरे पास ही सोने दें। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा या आवाज़ दे दीजिएगा, मैं नीचे ही हूँ। और याद से पी लीजिएगा और टैबलेट भी खा लीजिए। कदीरे, अपने बाप को अच्छी तरह जानता है तू। डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से, पर बिला वजह के पंगे लेने का भी शौक नहीं है मुझे। ये नहीं कि आते जाते को पागल बैल की तरह टकरे मारता फिरूं, लेकिन तुम दोनों भाई ये हरकतें कर रहे हो। अरे अब बात ये है कि आपको, अबे फिर वही पागलपन वाली बातें। अबे होश के नाखून लो, समझ से काम लो। अब ये बात तो पक्की है ना, फहद किसी एक लड़की के चक्कर में है, अब वो लड़की कौन है ये पता करना। अब्बा उसे साफ साफ कह दो कि मलिया जो है ना वो मेरी है। अगर उसने एक नजर भी देखा ना उसे, तो जान से मार दूंगा मैं उसे। तो एक काम कर, कल जुम्मा है ना, हाँ, मस्जिद में चले जा, ऐलान करवा दे कि मलिया मेरी है। अबे भाई पहले अपना तो लो, फिर उसके बाद देना धमकियां किसी और को। तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूं मैं, वरना ऐसी की तैसी कर देता मैं उसकी। तो क्या कर देगा, उठा लेगा तू? अब कीना काम की बात तुमने अब्बा, एक काम करते उठा लेते, सारी अकड़ निकल जाएगी उनकी। अबे ओ तू मुझे पता है कौन लगा भी, वो जो पंजाबी फिल्म में वो चुकला कुड़ी नू। अबे आराम से रह, रसान से शराफत से समझाएंगे उन्हें, पहले मान जाएंगी, आज नहीं तो कल मान जाएंगी, कल नहीं तो 10-15 रोज में मान जाएंगी। करेंगी वही जो हम चाह रहे हैं। नहीं मानेंगी अब्बा, वो नहीं मानेंगी। तो वो ठीक है, जो तू कह रहा है वही कर लेंगे। फिर आज क्यों नहीं करते अब्बा? आज तू कुछ और कर ले, बात के लिए छोड़ देगा। ये क्या हो गया आपको? आपको इतनी चोट कैसे लगी हुई है पापा? आपको क्या हो गया? आप सही हैं? क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस रात को सीढ़ियों से गिर गया। सीढ़ियों से? पापा इतनी चोटें लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इसमें रोने की क्या बात? अच्छा मेरी बात सुनो, इधर बैठो, इधर बैठो मेरे पास, बैठो। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? और पता है क्या, मुझे ज्यादा दर्द पता है कब होगा?
अगर आप रोगी, वरना तो ये मामूली चोटें, इससे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। लेकिन पापा मैं आपके सर दबाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो सर दबा दो, चलो। हाँ महनाज, साकिब उठ गया बेटा? नहीं अम्मी, अभी तक सो रहे। अच्छा, ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ और मैं फायजा को अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसका कॉलेज में एडमिशन करवा के ना अपने साथ स्कूल ले जाऊंगी, ठीक है? नहीं, मैं वापस घर आऊंगी, स्कूल क्यों जाऊंगी? अकेले आने की जरूरत नहीं है, मलिया के साथ आना। मैं जा ही नहीं रही हूँ, छोड़ें बस। अरे क्या फर्क पड़ता है फायजा? भाई फर्क पड़ता है ना, मैं क्या करूंगी इतनी देर स्कूल में बैठ के? अम्मी इसको आ लेने दें, वैसे भी कॉलेज कहाँ दूर है, पास ही तो है। ठीक है, लेकिन अकेले रक्षा टैक्सी में मत आना। जी अम्मी, पैदल ही आऊंगी। चले अब, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी अल्लाह हाफिज। खैरियत से जाओ। बेटा तुम जाके किचन में नाश्ते की तैयारी कर लो, साकिब उठने ही वाला होगा ना। ठीक है, मैं कर देती हूँ आपकी सफाई। नहीं हो गया, आप छोड़। हो गया? क्या बात है रानी, हमसे डर लग रहा है क्या? रात को तो उस हीरो के साथ बड़े मजे से चल रही थी। हाँ, सारा बनना चाह रही थी उसका तू। शर्म करो नजीर, बेचारे को कितने बुरे तरीके से पिटवाया तुम लोगों ने। बेचारा, इसीलिए तू उसको सहारा देना चाह रही थी। खामा की अपनी बकवास बंद करो। सब कुछ देखा मैंने छत से, और तुम दोनों की वीडियो भी बनाई है मैंने। दिखाऊं क्या वीडियो तुझे? और बोले तो पूरे मोहल्ले को दिखा दूं। हमारे खिलाफ दूसरों की मदद करना बंद कर, समझी? वरना कदीरे का पता है ना, उसे मैंने रोक के रखा हुआ है। वरना तू अच्छी तरह जानती है ना कि वो कैसा बंदा है। तुम सबको भी अच्छे से जानती हूँ मैं। तू अभी हमें अच्छे से जानती ही नहीं है। अपनी हरकतें बंद कर ले, वरना वरना क्या करोगे? क्या करोगे तुम बाप बेटे? वो तेरा छोटा भाई है ना खिजर, किसी दिन गायब हो जाएगा, फिर ढूंढती रहना उसे पागलों की तरह। अच्छी तरह सोच ले, तूने अपने उस भाई को बचाना है या उन 3 बहनों को जो तेरी कुछ भी नहीं लगती? तुम उठ गए? मुझे लगा कि देर हो गई तो ऑफिस ही जाओगे। हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ मैं। पता नहीं आजकल क्यों नींद नहीं आती ठीक से, शायद नई जगह होने की वजह से। चलो तुम मुँह धो लो, मैं तुम्हारे नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं, नाश्ते की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, सिर्फ चाय बना दो। मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा। कुछ लोग होते ही मनूस है नजीरे, अपना घर बर्बाद करने के बाद दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं। क्या मतलब भाई? अरे भाई, उनका साया इतना मनूस होता है कि जिस पर भी पड़ जाए बेड़ा गर्क हो जाए उसका। क्या है, वैसे बिल्कुल सही रहे हो तुम। क्या बात है भाई, ऊपर बैठे कौवों की तरह क्या देख रहे हो? बात सुन, कौवा किसको कहा भाई? है उसी को जिसको बुरा लगा। मुंडेर पर बैठ के कौवों की तरह काय क्यों कर रहे हो? अबे ओ, लड़की के सामने चौकियां मारे? हाँ, हिम्मत है ना तो बाहर निकल, हम मर्दों से पंजा लड़ा, फिर तुझे पता चलेगा। बड़ी गलत फहमी है तुम्हें अपने मर्द होने पे। दावा मर्द होने का और काम औरतों वाले। शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों के घर में ताक-झाक करते हुए? हाँ, अरे आप भी समझाओ इसे, तो बताओ इसे कि हमसे पंगा नहीं रहे। हाँ, वरना भाई बात ये है कि अबे ओए, अपने बहन के दुपट्टे में क्या चुप रहे? नीचे आना, पंजा लड़ाते हैं। सारा भरा होगा, खेल खराब हो जाएगा, बने हमारे सर पे चढ़ जाना।
प्लीज इन लोगों से झगड़ा मत करो। महनाज, तुम इन जैसे जाली गुंडों को नहीं जानती, मैं निमट लूंगा इनसे। फिर भी गंदे लोग हैं, मत मुंह लगो इन लोग के। अच्छा ठीक है, नहीं लग रहा मैं इनके मुंह। तो मेरे लिए चाय बना दो जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चाय बनाती हूँ। तुम्हें कॉलेज पसंद आया? हाँ ठीक है। वैसे तो मेरे साथ ही चलती तो ज्यादा अच्छा था फायजा। चली जाऊंगी मैं, आप परेशान ना हो। यहाँ से घर काफी दूर है, तुम पैदल इतनी दूर तक। चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती, फिर मैं स्कूल चल जाऊँ। रोजाना यही रूटीन रहेगी, आप रोज आ जा तो नहीं सकती ना मेरे साथ। चली जाऊंगी मैं, परेशान ना हो आप। अच्छा चलो ठीक है। नाश्ता कर लें। बाद में कर लूँगा। एमन को करवा दें। इसकी नींद खराब हो जाएगी, इसे सोने दो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाद में ले आऊँगी। आप स्कूल तो नहीं जाएंगे ना आज? अभी तो नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है। क्या हो गया? आपको चोट तो नहीं लगी? इतनी सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मुझे आप नजर नहीं आई। आपकी गाड़ी के सामने मैं आ गई हूँ तो आपको नजर नहीं आया, और ये भी मेरी गलती है। देखिए, मुझे लगता है कि चोट ज्यादा लग गई है। मैं एक काम करता हूँ, आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना। देखिए, चोट ज्यादा लग गई है, आप मेरे साथ चलें हॉस्पिटल। आप प्लीज मुझे कोई रिक्शा रोक दे, मैं खुद चली जाऊँ। देखिए, आपको चोट मेरी वजह से लगी है। मैं एक काम करता हूँ, आप आइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज प्लीज। ये मुझे दे दीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? मिस्टर फहद, आज आप स्कूल क्यों नहीं आए? हाँ नहीं, वो मेरा कल रात को एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से नहीं आ सका। आप भी स्कूल ना जाने वाले छोटे बच्चों की तरह बहाने करने लगे। अगर ऐसा ही हुआ था तो आपको लीव एप्लीकेशन भेजनी चाहिए थी, या फिर आप मुझे फोन कर देते, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, मुझे आपसे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। मेरा कल एक एक्सीडेंट हुआ है और उसी वजह से मैं नहीं आ जा सका। आपको किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, इस चीज से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि स्टूडेंट्स को टीचर की जरूरत होती है, उनकी पढ़ाई का हर्ज होता है। अच्छा, एक काम कीजिए, अपना फोन जो है ना ये बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे आवाज तो आपकी वैसे भी आ रही है। फजूल में अपना बैलेंस जाया करने की क्या जरूरत है आपको? कितना बदतमीज है, इसे बात करने की तमीज नहीं है। क्या हुआ मैम? किस पे गुस्सा कर रही हैं आप? वो फहद आज भी स्कूल नहीं आया और ऊपर से बदतमीजी से बात कर रहा है। ये शख्स मेरे साथ ज्यादा देर तक नहीं चल सकता।
मैम मेरी एक बहन है जो यहाँ जॉब करना चाहती है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। 2-3 साल दूसरे स्कूल में पढ़ाया है उसने। हमें उर्दू के टीचर की जरूरत है। क्या आपकी बहन पढ़ा लेगी? जी मैम बिल्कुल पढ़ा लेगी, बीए किया हुआ उसने। तो फिर ठीक है यास्मीन, तुम उसे बुला लो। अगर मेरे पास अच्छे टीचर्स आ जाएंगे तो मैं उस फहद से जान छुड़वा लूंगी, फिर जाए कहीं और जहाँ पे उसके नखरे उठाए जाए। ओके मैम, मैं अपनी बहन से बात करती हूँ। ठीक है। कोई बात करनी थी आपको मुझसे, कुछ पूछना था? हाँ बेटा, बात तो करना थी। बेटा तुम ये आयशा के घर के कमरे का किराया छोड़कर कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? क्यों, कोई मसला है या किसी और को किराए पे दिलवाना? ये बात नहीं है बेटा, लोग तुम्हारे और आयशा के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं तुम लोगों के किरदार पर। मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं, उनका और कोई काम ही नहीं। परवाह करनी चाहिए बेटा ऐसी बातों की। अच्छा वैसे ये कौन लोग हैं जो बातें कर रहे हैं? बस ऐसे मैंने 1-2 लोगों के मुंह से सुना था। 1-2 लोग? ये 1-2 लोग वही हैं, बशीर साहब और उनके बेटे, है ना? देखें, जिस दिन मेरे मुंह पे आके बात करेंगे ना, उस दिन असल बात हो, फिर देखेंगे। बस यहाँ रुकते। तुम यहाँ रहती हो? जी, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम किस लड़के के साथ आई हो? बाद में बताती हूँ अम्मी। ये देखिए मेरे पाँव पे किस कदर चोट लग गई, इतना दर्द हो रहा है। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम किस लड़के के साथ आई हो? क्या हो गया अम्मी? मुझे क्या पता कौन था। तुम्हें नहीं पता? और तुम उस अजनबी की गाड़ी में बैठकर आ गई? अम्मी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। मैं कॉलेज से वापस घर ही आ रही थी, पैदल थी। सामने से गाड़ी आई और गाड़ी ने आके मुझे हिट कर दिया और मेरे पाँव में चोट लग गई। इतना दर्द हो रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। अगर चला जा रहा होता ना तो कभी भी उसकी गाड़ी में बैठ के ना आती। हाँ तो किसी अजनबी की गाड़ी में बैठकर आने से तो बेहतर था कि तुम अकेली रिक्शे में आ जाती। अम्मी वहाँ पे कोई रिक्शा नहीं था, मैं तभी उसकी गाड़ी में बैठ के आई हूँ। और मुझे चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैंने आपको बताया। और मेरी तबीयत पूछने के बजाय आप मुझसे पुलिस वालों की तरह सवाल कर रही है। देख लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो। और ये जो मुझे दर्द हो रहा है वो थोड़ी सी सकाई कर दूंगी और आयोडेक्स लगा दूंगी तो सुबह तक ठीक हो जाओगी। और आइंदा ख्याल रखना, ये जो अल्लाह मियां ने इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें दी है ना माशाल्लाह से, उन्हें खोल के चला करो। अम्मी मैं आंखें खोल के ही चल रही थी, लेकिन शायद जो गाड़ी चला रहे थे ना उसकी आंखें बंद थी। ये लेक्चर मुझे देने के बजाय उसको देंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा पाँव।
आयोडेक्स लेकर आ रही हूँ मैं, कमरे में जाके लेटो। तंग करके रख दिया है। ओहो, हाथ में पट्टी, माथे पे पट्टी, लगता है किसी शरीफ आदमी की बद्दुआ लग गई। हाँ, शरीफ आदमी यानी कि अपनी बात तो नहीं कर रहे ना तुम, क्योंकि तुम्हारी शराफत के पोस्टर तो थानों में लगे हुए हैं आजकल। भाई फहद, नाम उसी आदमी का होता है जो बदनाम होता है। वो तुमने शेर नहीं सुना क्या था वो, हम तो तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। डर गए तुम? डर गए? हाँ, बस उससे मुझे ये याद पड़ता है कि डर तो तुम्हारे बच्चे गए थे, जिन्होंने अपना बदला मुझसे ले तो लिया, लेकिन खुद चूहों की तरह बिल में चुप के बैठ गए। नहीं नहीं, मेरे बेटों का इस मार पिटाई से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया था। मैंने तो किसी मार पिटाई की बात नहीं की। लगता है दिल में जो चोर है ना, वो सच बोलने पे मजबूर कर रहा है। देखो फादनिया, तुम यहाँ से निकल लो। जो कुछ हो रहा, जो कुछ होने वाला, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस हाँ, ताल्लुक था तो नहीं, लेकिन अब तुमने और तुम्हारे बेटों ने मुझे इस मामले में घसीट तो लिया है। अब तुम चाहोगे भी ना तो मुझे बाहर नहीं निकाल सको, बस समझ आई? अच्छा, चलो देख लेंगे तुझे भी बाबू। आज महनाज ने आने में कुछ ज्यादा देर नहीं करती। अम्मी, आपको तो पता है ना शाम का वक्त है और इस वक्त बहुत ट्रैफिक होता है। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हूँ। हाँ, मेरी बच्ची कितना काम कर रही है ना। सुबह सुबह नाश्ता बनाती है सबके लिए, फिर नौकरी पे जाती है, वापस आकर भी घर के सारे काम करती है। कितना थक जाती होगी ना। सही कह रही हैं आप, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि आप ही आजकल कितना खुश रहने लगी हैं ना, पहले कितना चुप चुप सी रहती थी। हाँ, ये तो है। ये क्या है बेटा? ये तो मुझे कॉपीज लग रही हैं टेस्ट की। जी अम्मी, वही है। तो बेटा ये काम तो तुमने ऑफिस में करना था ना, फिर घर क्यों ले आई हो? बस अम्मी, है एक टीचर जिससे झूठ बोलकर ना छुट्टियां करने की आदत हो गई है। उसी की क्लास लेनी पड़ती है मुझे, और उसी की क्लास के टेस्ट चेक कर रही हूँ मैं। हाँ तो मलिहा, स्कूल में और टीचर्स नहीं है जो ये काम कर लें? आप ही क्यों कर रही हैं? नहीं फायजा, हमारे स्कूल में टीचर्स की बहुत कमी है, और जो है ना वो आने की जहमत ही नहीं करते। हाँ तो बेटा थोड़ा सख्ती करो ना। माशाल्लाह से उस स्कूल में तुम प्रिंसिपल हो। अब स्कूल नहीं चलेगा तो तुमसे ही पूछेंगे ना सब। यही सोच रही हूँ, सोच रही हूँ कि सख्ती करूँ या फिर छुट्टी कर दूँ पक्की पक्की। बहुत बैठ की तनख्वाहें खा ली हैं इन लोगों ने। मुझे एक बात करनी थी आप लोगों से। हाँ हाँ बोलो। आयशा बता रही थी कि ना उसके कुछ जानने वाले हैं, उनके बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ना है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं पढ़ा दूँ। और अच्छा है ना, आयशा के जानने वाले हैं तो फीस भी वहां से मिल जाएगी। नहीं फायजा, देखो इसकी जरूरत नहीं है। देखो तुम सबसे पहले अपना कॉलेज ज्वाइन करो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास वक्त है तो फिर तुम ट्यूशंस भी कर लेना। क्या मसला है? जब भी मैं कोई आइडिया देती हूँ, जब भी कोई काम करने की बात करती हूँ तो मुझे मना कर देते हैं, कुछ करने ही नहीं देते हैं। मैं जाके देखती हूँ अम्मी। अम्मी यार आप समझाए ना, कुछ तो कर। चिड़चिड़ी हो रही हो?
दर्द कैसा है पाँव का? क्या फर्क पड़ता है? कौन? महनाज खोलो। मलिया क्या हुआ आपी? आपी क्या हुआ? चले आप अम्मी चले ना। लड़के ने पहले दिन भी तंग किया था मुझे। मैंने सुपरवाइजर से शिकायत की तो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है। आज हम उसी रास्ते से जा रहे थे और वो वहीं खड़ा था। सबसे हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। और उसने मेरा हाथ भी पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो गंदी गंदी गालियां दी उसने मुझे और बुरा वाला भी कहा। शोर मचाने लगा अम्मी वो सबके सामने। या अल्लाह मेरा बच्चा। क्या आप वहाँ अकेली थी? बाकी लड़कियां दूसरी गली से जा रही थी, शबाना भी। हाँ तो जूता उतार के उसका सर फाड़ देती आप। थप्पड़ मारा था तभी बच के भाग के घर पहुंची मैं। तो सुपरवाइजर को कंप्लेन करनी चाहिए थी ना आपको। उसने कुछ नहीं कहा उसे? वो तो वहाँ था ही नहीं। शबाना को भी नहीं पता था। वो तो रास्ते में उसकी कॉल आई तो मैंने उसको बताया कि ये सब कुछ हुआ। आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है आप ही। और नहीं तो क्या, मैं और मलिया तो आप लोग सही कहते थे। काम करने वाली लड़कियों के बारे में लोग बहुत बुरी राय रखते हैं अम्मी। ये भी नहीं सोचते कि अगर लड़कियां अपनी महबूस चार दीवारी से निकल के काम कर रही है तो कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना। हाँ लेकिन नहीं। आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप घर पे बैठे ना। लेकिन मलिया तुम अकेले। मलिहा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने आराम से घर पे बैठना और कुछ काम नहीं करना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ नहीं कर रही? आप घर के अंदर रहकर अम्मी की देखभाल कर रही हैं, घर संभाल रही हैं। ये मेरी मेहनत से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन मैं घर रह के ट्यूशन तो पढ़ा ही सकती हूँ ना। हाँ, फायजा मुझे बता रही थी कि उसको आयशा ने कुछ ट्यूशंस का बताया है। लेकिन अब फायजा के तो कॉलेज खुलने वाले हैं ना, तो वो ट्यूशंस आप पढ़ा लेना। इस तरह आप घर पे भी रहेंगी, अम्मी के साथ रहेंगी और काम भी कर लेंगी। हाँ तो ठीक है ना फायजा, तुम आयशा को बोल देना ट्यूशन का। ठीक है, मैं बोल दूंगी उसे। लेकिन अब आप ये सब कुछ भूल जाएं, जो हुआ भुला दें उसको और रिलैक्स करें प्लीज। हाँ बेटा, जाओ जाके हाथ मुंह धो, फ्रेश हो तो फिर खाना खाते हैं। तुम्हारी वजह से हम सब ने भी खाना नहीं खाया, हम भूखे बैठे। क्यों? अब उन्हें खाना क्यों नहीं खाया? दिल ही नहीं चाह रहा था, शायद तुम परेशान थी ना इसलिए। कुदरत ने माँ का दिल ही ऐसा बनाया है। बच्चा कहीं भी परेशान हो, माँ को पता चल जाता है। माफ कर दो मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दे। अरे कहाँ थी तुम सुबह से, और ये क्या हुआ है तुम्हारे पाँव पे? यार मैं ना एडमिशन के लिए गई थी तो गाड़ी वाले से टक्कर हो गई मेरी।
ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हें? जाओ 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 जाओ। हाँ नहीं ना, अब अल्लाह का शुक्र है मेरी बचत हो गई बस, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जिससे तुम्हें टक्कर मारी बच गया तुम्हारे हाथ से? गला वाला काट दिया उसका? कहाँ यार, गाड़ी में बैठते साथ मेरे पाँव में इतना दर्द शुरू हो गया, मैं तो अपना रोना लेके बैठ गई। लेकिन अगर मुझे दर्द ना हो रहा था ना, मैं तो उसका मुंह तोड़ देती। किस्मत अच्छी थी उसकी कि बच गया तुमसे। हाँ लेकिन मेरी किस्मत बहुत बुरी थी आज। एक तरफ मेरे पाँव पे चोट लग गई, उसका अलग दर्द मुझे हो रहा, और ऊपर से अम्मी ने इतनी बातें सुनाई। क्यों? अम्मी ने क्यों डांटा? यार वो जिसकी गाड़ी से टक्कर हुई थी ना, मैं उसके साथ ही घर आई थी उसी की गाड़ी में बैठ के, और वो अम्मी ने देख लिया था। अच्छा, वो जो सफेद गाड़ी में हीरो आया था वो तुम्हें ड्रॉप करने आया था? हाँ तो था तो बहुत हैंडसम। ओह, तो तुमने बड़े गौर से देखा उसको? हाँ, वो मैं सब्जी लेने जा रही थी और वो गाड़ी में बैठ रहा था, मैं तो उसे देखती ही रह गई फाइजा। ऐसे था तो वो हैंडसम ही। कोई बात हुई तुम्हारी उससे? कहाँ यार, गाड़ी में बैठते साथ ही मैं अपना रोना लेके बैठ गई थी, बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो खैर है, वैसे भी ये लड़के कौन से सीरियस हो जाते हैं, अगर बात कर भी लेता तो वो भी अकड़पन में। हाँ लेकिन उस वक्त इतना एहसास ही नहीं हुआ, इतनी फिल्मी सिचुएशन थी। लेकिन पता है, हो सकता है बात करने पे शायद कोई बात ही बन जाती। अगर ऐसा होता ना तो फायजा मैं तुमसे जेलस हो जाती कसम से। वो तो तुम अभी भी हो रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि नज़ीर के बाद तुम्हें कभी कोई पसंद नहीं आया? हम पसंद तो आया था मगर उसे मैं पसंद नहीं थी, फिर रिश्ता मोहब्बत की बजाय इज्जत का बन गया। तुम ही नहीं पसंद आई? अच्छा कौन था वो? बताऊंगी कभी फुर्सत में।